कभी सोचा है कि एक छोटा सा आइडिया देखते ही देखते शेयर बाजार का इतना बड़ा खिलाड़ी कैसे बन जाता है? तो आज हम कैपिटल मार्केट के इसी कमाल के सफर को समझने वाले हैं, बिल्कुल शुरू से। हाँ, तो सवाल यही है, आखिर कैसे कैसे कोई कंपनी जो शायद किसी एक कमरे से शुरू हुई हो, इतनी बड़ी बन जाती है कि उसके शेयर लाखों करोड़ों लोग खरीदने और बेचने लगते हैं। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, हर बड़े सफर की शुरुआत होती है एक छोटी सी चिंगारी से, और बिजनेस की दुनिया में वो चिंगारी होती है पैसा। जी हाँ, पूंजी या कैपिटल। इसके बिना कोई भी बड़ा से बड़ा आइडिया बस एक आइडिया ही रह जाता है। इस पूरे प्रोसेस को आसान बनाने के लिए चलिए एक कंपनी की कहानी के साथ चलते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है चायफाई। अब ये करती क्या है? ये बहुत ही बढ़िया चाय बनाकर सीधे घर या ऑफिस तक पहुंचाती है। आइडिया तो जबरदस्त है ना? पर अब दुकान खोलने, डिलीवरी बॉयज रखने, मार्केटिंग करने, इन सब के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो सवाल ये है कि चायफाई ये पैसा लाएगी कहाँ से? इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक सीढ़ी चढ़ने का सफर है। हर पायदान फंडिंग का एक नया लेवल। कंपनी जैसे जैसे बड़ी होती है, इस सीढ़ी पर ऊपर और ऊपर चढ़ती जाती है। अच्छा, अब ये जो ग्राफ है ना, ये हमारे पूरे सफर का एक नक्शा है। ध्यान से देखिए, शुरू में कंपनी एक जगह पर है जिसे कहते हैं वैली ऑफ डेथ। ये वो खतरनाक दौर है जहां ज्यादातर नए स्टार्टअप्स पैसे की कमी की वजह से दम तोड़ देते हैं। लेकिन अगर सही पैसा मिलता रहे तो कंपनी धीरे धीरे आईपीओ की मंजिल की तरफ बढ़ने लगती है। तो हमारी सीढ़ी का सबसे पहला पायदान कौन है? वो है एंजल इन्वेस्टर। अब ये एंजल मतलब फरिश्ता, तो ये एक तरह से स्टार्टअप के लिए फरिश्ते ही होते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा है और वो चायफाई जैसे नए आइडिया पर भरोसा करके शुरुआती पैसा लगाते हैं। इसे सीड कैपिटल कहते हैं, और इस मदद के बदले में वो कंपनी में थोड़ी सी हिस्सेदारी ले लेते। अब पैसा उठाने के ना मोटे तौर पर दो ही रास्ते होते हैं। एक है कर्ज या डेट, मतलब बैंक से लोन ले लिया जिसे ब्याज के साथ लौटाना ही पड़ेगा। दूसरा रास्ता है इक्विटी का, यानी अपनी कंपनी का एक छोटा सा टुकड़ा, एक हिस्सा बेच देना। अब देखिए, कर्ज एक जिम्मेदारी है, पर इक्विटी देने का मतलब है कि कंपनी का वो हिस्सा हमेशा के लिए किसी और का हो गया। और जैसे ही चायफाई ने एंजल इन्वेस्टर को हिस्सेदारी बेची, एक बहुत जरूरी चीज होती है इक्विटी डिल्यूशन। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान है। मान लीजिए पहले कंपनी के 100% मालिक उसके फाउंडर थे। अब एक नया हिस्सेदार आ गया तो जाहिर है फाउंडर का हिस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। इसी को कहते हैं इक्विटी का डाइल्यूट होना। अब चायफाई अच्छा काम कर रही है, ग्रो कर रही है, तो अब बड़े खिलाड़ी मैदान में आते हैं। सीढ़ी का अगला पायदान है वेंचर कैपिटल या वीसी फर्म्स। ये वो कंपनियां हैं जो तेजी से बढ़ने वाले स्टार्टअप्स में बड़ा पैसा लगाती हैं, और जब कंपनी और बड़ी हो जाती है तब एंट्री होती है प्राइवेट इक्विटी यानी पीई फर्म्स की। ये और भी मैच्योर कंपनियों में पैसा लगाते हैं। तो सालों की मेहनत रंग लाई है। चायफाई अब एक बड़ा नाम बन चुकी है, लेकिन अब उसे देश भर में फैलना है, शायद दुनिया में भी, और इसके लिए चाहिए बहुत सारा पैसा। अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े कदम का जिसका नाम हर कोई सुनता है, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये आईपीओ होता कैसे है? यहाँ ज़ोमैटो का उदाहरण देखते हैं, इससे समझना आसान होगा। कंपनी एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करती है। ये बैंक एक तरह से कंपनी का मैनेजर बन जाता है और सारी तैयारी करता है ताकि कंपनी अपने शेयर पहली बार आम जनता को बेच सके। बस इसी प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं। हाँ, आईपीओ का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, पर इसके 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले कंपनी मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास एक मोटी सी फाइल जमा करती है जिसे डीआरएचपी कहते हैं। फिर ये तय होता है कि एक शेयर कितने का बिकेगा। इसके बाद आईपीओ आम लोगों के लिए खुलता है कि आइए और अप्लाई कीजिए, और आखिर में जिन लोगों को शेयर मिलते हैं उन्हें अलॉट कर दिए जाते हैं। तो ये डीएचआरपी, ये भला क्या है? सीधी भाषा में कहें तो ये कंपनी की पूरी जन्म कुंडली है। सब कुछ होता है इसमें। कंपनी क्या काम करती है, कितना कमाती है, कितना कर्जा है, आईपीओ से जो पैसा मिलेगा उसका क्या करेगी, और सबसे जरूरी, इस कंपनी में पैसा लगाने में क्या क्या रिस्क है, सब कुछ लिखा होता है। चलिए फिर से ज़ोमैटो का ही उदाहरण लेते हैं। अपने आईपीओ में ज़ोमैटो ने आम लोगों को शेयर ऑफर किए। अब समझने वाली बात यह है कि जब कोई वो शेयर खरीदता है तो वो सिर्फ एक डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं खरीद रहा, वो असल में ज़ोमैटो कंपनी का एक बहुत छोटा सा मालिक बन रहा है। वो कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रहा है।
अच्छा, जब आईपीओ खुलता है तो दो बातें हो सकती हैं। मान लीजिए चाय फाई ने 100 शेयर बेचने के लिए निकाले, लेकिन खरीदने के लिए 1000 लोगों ने अर्जी दे दी। इसे कहते हैं आईपीओ का ओवर सब्सक्राइब्ड होना, मतलब जबरदस्त डिमांड है। और अगर 100 शेयर के लिए सिर्फ 80 अर्जियां आईं तो वो अंडर सब्सक्राइब्ड कहलाता है। तो मुबारक हो, चाय फाई का आईपीओ कामयाब रहा और अब वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई है। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। असल में यहाँ से तो एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होता है। अब दो तरह के बाजारों को समझना बहुत जरूरी है। पहला है प्राइमरी मार्केट। ये वो बाजार था जहां चाय फाई ने आईपीओ में पहली बार अपने शेयर सीधे लोगों को बेचे और पैसा कंपनी की तिजोरी में गया। अब आईपीओ के बाद क्या? जब वही शेयर एक निवेशक दूसरे निवेशक को बेचता है तो ये सारा खेल होता है सेकेंडरी मार्केट में। और ये बात गांठ बांधने वाली है। सेकेंडरी मार्केट में जब शेयरों की खरीद बिक्री होती है तो पैसा एक इन्वेस्टर की जेब से निकलकर दूसरे इन्वेस्टर की जेब में जाता है। कंपनी को, यानी हमारी चाय फाई को, इस लेन देन से एक भी रुपया नहीं मिलता। तो ये सेकेंडरी मार्केट है कहाँ? ये और कहीं नहीं बल्कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज हैं। जैसे भारत में बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये वो जगह हैं जहां सारा लेन देन होता है। अब सोचिए, स्टॉक एक्सचेंज पर तो हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं, तो हम एक झटके में कैसे बताएं कि आज मार्केट का मूड कैसा है? क्या वो खुश है या दुखी? बस इसी सवाल का जवाब है इंडेक्स, जिसे हम सूचकांक भी कहते हैं। जब हम सुनते हैं कि आज बाजार ऊपर गया या नीचे गिरा, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या किसी ने हजारों कंपनियों के शेयर देखे? नहीं, ये तो नामुमकिन है। तो फिर इसका कोई आसान रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो ये इंडेक्स बनता कैसे है? सोचिए, ये एक क्रिकेट टीम बनाने जैसा है। हम हर सेक्टर से, जैसे बैंकिंग, आईटी, ऑटो, सबसे बेस्ट खिलाड़ियों यानी सबसे बड़ी कंपनियों को चुन लेते हैं। फिर उनके साइज के हिसाब से उनका टीम में वजन तय होता है। अब अगर ये पूरी टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो एक स्कोर बनता है। बस वही स्कोर हमारा इंडेक्स है। भारत के दो सबसे मशहूर इंडेक्स हैं, बीएसई का सेंसेक्स और एनएसई का निफ्टी 50। सेंसेक्स देश की टॉप 30 कंपनियों का हाल बताता है और निफ्टी टॉप 50 कंपनियों का। तो जब हम खबरों में सुनते हैं कि सेंसेक्स 500 पॉइंट चढ़ गया, तो इसका सीधा मतलब है कि वो टॉप 30 कंपनियां कुल मिलाकर अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और आखिर में एक बहुत गहरी बात, ये जो इंडेक्स होते हैं ना, ये सिर्फ ये नहीं बताते कि आज क्या हुआ, ये असल में भविष्य का आईना होते हैं। ये बाजार में पैसा लगाने वाले लाखों लोगों की उम्मीदों, उनके डर और भविष्य को लेकर उनकी सोच का एक मिला जुला रूप है। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये हमारी उम्मीदों का बैरोमीटर है।